शुक्रवार की रात माता वैष्णो मंदिर भवन के ठीक बाहर भीड़ की वजह से बड़ा हादसा हुआ। भगदड़ में 12 श्रद्धालुओं की मौत हुई, 13 श्रद्धालु घायल हो गए। घायलों को कटरा के सेना अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे की उच्च स्तरीय जांच के आदेश देने के साथ मुआवजे का ऐलान भी किया गया। जगह माता वैष्णो देवी मंदिर, गेट नंबर 3। वक्त देर रात 2:45। ये तस्वीरें, ये शोरगुल, ये चीख पुकार और इस सब के बीच सुरक्षा कर्मियों की सीटियों की आवाज बता रही है कि यहाँ कोई हादसा हुआ है। हर तरफ भीड़ है, लोगों का हुजूम है, लोग एक दूसरे से सटे हैं। दूर तक सिर्फ श्रद्धालु नजर आ रहे हैं और इसी भीड़ की वजह से माता वैष्णो देवी मंदिर के ठीक बाहर शुक्रवार की देर रात हो गया बड़ा हादसा। बड़ी तादाद में श्रद्धालु माता के दर्शन करने के बाद जल्दी निकलना चाहते थे, तो इतनी ही भीड़ थी ऐसे श्रद्धालुओं की जो माता के दरबार में जल्दी हाजिरी लगाना चाहते थे। इसी बीच रात 2:30 से 3 बजे के बीच कुछ लोगों में कहासुनी के बाद धक्का मुक्की मच गई। पहले एक शख्स गिरा और उसके बाद हालात बिगड़ते चले गए। भगदड़ मच गई और कई लोग मारे गए। 2 केंद्रीय मंत्रियों की जुबानी सुनिए कि कैसे हुआ ये हादसा। इसमें 2-3 लोग गंभीर है, बाकी लोग का इलाज चल रहा है और स्वयं माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी खुद इसकी निगरानी कर रहे हैं, निर्देशित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी स्वयं संपर्क बनाए हुए हैं, तमाम अधिकारियों के साथ बात कर रहे हैं, प्रशासन के लोगों के साथ भी, पुलिस कर्मियों के साथ भी, लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ भी। हम भी उनको हर प्रकार से संपर्क में है उनके साथ। भगदड़ के बाद हालात भयंकर थे। हर तरफ चीख पुकार मच गई। कुछ लोग घायलों को संभालते नजर आए। इस बीच कुछ युवक घायल का हार्ट पंप करके जान बचाने की कोशिश करते नजर आए। शुरुआती तौर पर हादसा कैसे हुआ, इसके बारे में पता चला है कि गेट नंबर 3 पर यह हादसा हुआ। किसी ने पीछे से धक्का मारा, एक युवक इससे गिर गया। इसके बाद लोगों में कहासुनी हो गई, जल्दी ही भगदड़ मच गई। इसके बाद हालात बेकाबू होते चले गए। कुछ चश्मदीदों की जुबानी सुनिए कि आखिर कैसे हुआ था ये हादसा। सबकी बातों से एक बात साफ है कि मौके पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ थी और इस भीड़ के मुताबिक इंतजाम काफी नहीं थे। के पास में आपस में भीड़ टकरा गई है, वहाँ पर कुछ भगदड़ की वजह से हो गया। जब ढलान थी, ढलान से धक्का आया, धक्के की वजह से जो श्रद्धालु थे वो नीचे जमीन पे धंस गए। जो 20-25 आदमी थे वो वहीं पे बेहोश हो गए। और मेरी मिसेज ऊपर अभी तक फंसी हुई ना, वो नीचे आई ना, फंसी है अभी। हाँ जी, और इधर से इधर भी ठेला ठेली हो रहे, तो उसके वजह से लोग मतलब आपस में वो हो गए। एक चश्मदीद ने तो ये भी कहा कि कहासुनी के दौरान ही सीआरपीएफ ने लाठी चार्ज शुरू कर दिया था। इसकी वजह से भगदड़ मची और कई लोग मारे गए। भगदड़ के बाद तुरंत बचाव और राहत का काम शुरू कर दिया गया। घायलों को वैष्णो देवी के ही अस्पताल के साथ साथ सेना के 20 अस्पताल कटरा ले जाया गया। कई एम्बुलेंस इस काम के लिए लगाई गई। गनीमत रही कि जल्दी ही हालात को काबू कर लिया गया। कुछ देर बाद वैष्णो देवी यात्रा को फिर से शुरू कर दिया गया, लेकिन इस सब के बीच कई श्रद्धालुओं के चेहरों पर मायूसी छा गई। कई घरों के चिराग बुझ गए और मातम पसर गया। 10 लाख के मुआवजे का ऐलान भी हो गया। घायलों के लिए भी मदद की बात की गई, लेकिन सवाल ये है कि नए साल के पहले दिन अगर भारी भीड़ जुटने का अनुमान था तो फिर इंतजाम पूरे क्यों नहीं किए गए? लोगों को किस्मत के सहारे क्यों छोड़ दिया गया? कटरा से सुनील जी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
तो सवाल देखिए कहीं है और इसीलिए सीसीटीवी कैमरे में क्या तस्वीरें कैद हुई उनको खंगाला जा रहा है। हाई लेवल कमेटी भी बना दी गई है। हमारे सहयोगी सुनील जी भट्ट इस वक्त जुड़ चुके हैं और अपडेट के साथ। सुनील, क्या ताजा अपडेट, घायलों की संख्या अभी क्या बताई जा रही है? क्योंकि चश्मदीद कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा लोग घायल हुए हैं, आंकड़े अभी कम दिख रहे हैं। सुनील, तो उनसे एक बार फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे क्योंकि वो लोगों से लगातार बात कर रहे हैं। सुबह से ही वो लोगों से बात कर रहे हैं जिन्होंने अपनी आंखों से उस पूरे मंजर को देखा, जो मंजर उस वक्त उमड़ा। रात के करीब 2 से 2:30 बजे का वक्त था और उस वक्त तादाद में लोग गेट नंबर 1 के ये एंट्री पॉइंट जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं यहां पर मौजूद थे। बताया जा रहा है प्रशासन का कोई वहां पर नहीं था निगरानी रखने के लिए। इनको जो एंट्री के लिए पर्ची दी जाती है उसको चेक करने के लिए कोई नहीं था। कोरोना के जो टेस्ट करवाने के बाद पर्ची चेक करने थे वो भी नहीं था। तो कई सवाल यहां चश्मदीद उठा रहे हैं। सुनील, अगर आवाज आप तक पहुंच रही हो तो जरा बताइए घायलों की संख्या क्या है? जी अर्पिता, मैं सबसे पहले एक अपडेट दे दूं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह वो थोड़ी देर बाद माता वैष्णो देवी नारायणा अस्पताल जा रहे हैं घायलों का हालचाल पूछने। वो थोड़ी देर में वहां पहुंच रहे हैं और जहां तक घायलों की बात है 15 लोग इसमें घायल हुए हैं, जो कि श्राइन बोर्ड की तरफ से बयान आया है उसके अनुसार। उसमें से 4 लोगों को जो है छुट्टी दे दी गई है। उन्हें मामूली चोटें आई थी, लेकिन अभी भी 11 लोग अस्पताल में भर्ती है। और जो अभी हमें ताज़ा जानकारी मिली है कि केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह वो अस्पताल आ रहे हैं और वो घायलों का हालचाल पूछेंगे। चूंकि ये जो इलाका है कटरा इलाका रियासी जिले में आता है और ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह के चुनाव क्षेत्र में आता है, उधमपुर लोकसभा चुनाव क्षेत्र में, तो इसलिए वो आ रहे हैं और वो घायलों का हालचाल भी पूछेंगे। लेकिन फिलहाल उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए हैं। कटरा में इस समय जो दृश्य है काफी भयावह दृश्य है, क्योंकि भारी संख्या में श्रद्धालु अभी भी आ रहे हैं और भीड़ को नियंत्रण में करना काफी कठिन हो चुका है पुलिस वालों के लिए। हालांकि पुलिस पूरी मशक्कत कर रही है, लेकिन भीड़ बढ़ती ही जा रही है कटरा शहर में। और आप देख सकते हैं ये जो श्रद्धालु आए हैं कोविड के प्रोटोकॉल का पालन नहीं हो रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है और आप देख सकते हैं कि ज्यादातर यात्रियों ने मास्क भी नहीं पहना है। तो साफ तौर पर यहाँ पर कोविड के प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ रही हैं और जिस प्रकार से कल भगदड़ मची है उसमें 12 लोगों ने अपनी जान गंवाई, उसके बाद भी लोगों में अभी कोई गंभीरता नहीं है। ठीक है सुनील, आप नजर बनाए रखिए। नए साल के पहले दिन वैष्णो देवी में हुए दर्दनाक हादसे पर तमाम राजनीतिक दलों ने संवेदना व्यक्त की, लेकिन साथ ही सुरक्षा व्यवस्था में खामी और लापरवाही का मुद्दा भी उठ रहा है। में लोगों का मरना ये व्यवस्था में कुछ न कुछ खामियों को इशारा करता है। इसकी जांच में से उन खामियों को कैसे दुरुस्त किया जाए ये भी सामने आएगा और अगर लापरवाही हुई होगी तो वो भी किन लोगों की है ये पहचाने जाएंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। के कारण 12 लोगों की जान गई, कई लोग जख्मी हैं। घटना बहुत दुखद है, हमारी संवेदनाएं परिवारजनों के साथ हैं। निश्चित रूप से इंक्वायरी गठित की गई, लेकिन बार बार इस तरह की घटनाएं होना किसकी गलती है, कौन गलती कर रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना ये जरूरी है। जब तक इस तरह की घटनाओं की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं होगी, दोषियों को दंडित नहीं किया जाएगा, तब तक इस तरह की घटनाएं नहीं रुकेंगी। आज वैष्णो देवी दरबार में जो हादसा हुआ है बड़ा दुखद हादसा है और रात को लगभग 2:30 बजे जिस प्रकार से गेट नंबर 3 पर बहुत से लोग थे, शायद कोई अफवाह हुई और उसके कारण से लोग वहां से भगदड़ मची, 12 लोगों की जो मृत्यु हुई है, ऐसा पिछले 50 साल में कभी नहीं हुआ। हालांकि कोरोना महामारी के दौरान भी लगातार SOPs की पूरी चिंता की जाती थी और यात्रा भी ठीक डिसिप्लिन तरीके से वहाँ पर चलती है। श्राइन बोर्ड के सभी वहाँ पर गार्ड्स वगैरह लगे रहते हैं। तो मैं लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि वहाँ पर संयम बना करके रखें। सूचना तंत्र द्वारा पूरा ये कटरा से और दूसरी जगह सूचना दी जा रही है। अपने अपने किसी संबंधियों का पता करने के लिए वहाँ से जानकारी मिल सकती है।